आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। विंडोज 10 और विंडो 11 में इंटरनेट ब्राउजर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया नया डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? ए ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी ऑप्शन मोजुला ईडीजीई, सी ऑप्शन गूगल क्रोम और डी ऑप्शन मोजुला फायरफॉक्स। इसमें आपके लोगो भी यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी। इसका एक्सप्लेनेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरह बंद कर दिया है। अब इसकी जगह विंडोज में पहले से माइक्रोसॉफ्ट ईडीजी ब्राउजर आता है जो बहुत फास्ट काम करता है। पहले अगर आप विंडोज 7 चला रहे होगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिनक्स टर्मिनल की स्क्रीन पर लिखे हुए पुराने सभी टेक्स्ट को साफ यानी क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ए सीएलएस का, बी क्लीन, सी क्लियर का, डी एक्सिट का। आपका सही उत्तर होगा सी क्लियर का। यदि टर्मिनल पर काम करते करते स्क्रीन कमांड से भर गई है तो क्लियर लिखकर एंटर दबाने से पूरी स्क्रीन एकदम साफ हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। विंडोज 10 और 11 में कंप्यूटर को तुरंत लॉक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है ताकि कोई दूसरा उसे देख ना सके? आपका ऑप्शन ए विंडोज के साथ एल, कंट्रोल के साथ एल, या फिर अल्ट के साथ एल, या शिफ्ट के साथ एल। देखिए, अगर आप विंडो पे काम कर रहे हो, अचानक आपको कहीं जाना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत विंडो प्लस एल की दबा के उसको लॉक कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आप ओपी से लैब में काम कर रहे हैं तो अचानक आपकी अपनी सीट से उठकर कहीं जाना है तो कंप्यूटर को बिना बंद किए सुरक्षा लॉक करने के लिए आप विंडोज प्लस एल की दबा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन विंडो में किसी एप्लीकेशन या इंस्टॉल हो जाने वाले प्रोग्राम को दर्शाती है? ए डॉट डी ओ सी एक्स, बी डॉट टी एक्स टी, सी ऑप्शन होगा डॉट ई एक्स ई, डी ऑप्शन होगा डॉट पीडीएफ। आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी डॉट ई एक्स सी। देखिए, डॉट डी ओ सी एक्स ये किसका होता है? आपका एम एस वर्ड, एम एस वर्ड का। और डॉट टी एक्स टी ये नोटपैड का होता है। और आपके सब पीडीएफ होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे। अगला हम आंसर देखते हैं। डॉट ई का पूरा एक्सिक्यूटेबल होता है। विंडोज कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं उनके सेटअप फाइल के पीछे हमेशा डॉट ई लिखा होता है। याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी आप लोगों से पूछ ली जाती है। क्या होता है? एक्सिक्यूटेबल। क्वेश्चन नंबर 5। विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर आने वाली मेन्यू में फाइलों को नाम, साइज या तारीख के हिसाब से लगाने के लिए किस विकल्प का चयन किया जाता है? ए ऑप्शन व्यू का, बी ऑप्शन शॉर्ट स्वाइप का, सी रिफ्रेश का, डी प्रॉपर्टीज का। आप देखिए, जैसे कि आप विंडो के अंदर राइट क्लिक करोगे, इसमें की एक पॉपअप विंडो ओपन होके आएगी। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये शॉर्ट स्वाइप, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसका साइज वगैरह डिफाइन करके उसको आइकन को सेट कर सकते हैं। आंसर देखते हैं इसका। डेस्कटॉप के आइकन या फाइलों को नाम जैसे कि साइज, टाइप के हिसाब से क्रम जानने के लिए राइट क्लिक करके सोर्स ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अगर आपका लिखा है आर और एक लिखा है स्मॉल आर, यानी कि इन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, तो उसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। और लिनक्स, हाँ, ये केस सेंसिटिव है। इसमें छोटे आर का मतलब अलग है और कैपिटल आर का मतलब अलग है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। केस सेंसिटिव का मतलब होता है लिनक्स के लिए छोटे अक्षर जैसे कि एबीसी और बड़े अक्षर एबीसी का मतलब अलग अलग होता है। अगर कोई कमांड छोटे अक्षर में है और आपने उसे बड़े अक्षर में लिख दिया तो वह काम नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 7। विंडोज में किसी फाइल की प्रॉपर्टी जैसे कि उसका साइज बनाने की तारीख देखने की शॉर्टकट की क्या है? ए कंट्रोल के साथ एंटर, बी अल्ट के साथ एंटर, सी शिफ्ट के साथ एंटर, या डी विंडोज के साथ एंटर। अब इसमें क्या पूछा है? विंडोज की किसी फाइल जैसे कि उसका साइज तारीख जानने की वो शॉर्टकट की क्या होती है? अल्ट के साथ एंटर। बी इक्वल टू राइट आंसर। एक्सप्लेन है। किसी फाइल पर क्लिक करके कीबोर्ड से अल्ट के साथ एंटर दबाने पर फाइल का प्रॉपर्टी बॉक्स खुल जाता है जहां आप देख सकते हैं कि फाइल कितने एमबी की और ये कब बनी थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। उबंटू में कमांड टाइप करने वाले मुख्य इंटरफेस या विंडो को क्या कहा जाता है? देखो, उबंटू क्या होता है? हमारा लिनक्स विंडो का ही एक टर्मिनल होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ए पढ़ते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, बी टर्मिनल, सी सेल, डी डोस बॉक्स। इसका सही आंसर होगा टर्मिनल। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने ये इमेज आई है, ये इमेज आप देख रहे हैं। जब आप विंडो के अंदर विंडो के साथ आर प्रेस करके सीएमडी का नाम
कमांड प्रॉम्प्ट करते हो तो यहाँ पर ये कमांड बॉक्स ओपन होके आता है। बेसिक अगर आप उबंटू में करोगे तो आपको इसमें की स्क्रीन दिखाई देगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे विंडो में कमांड लिखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी होता है, वैसे ही लिनक्स में उबंटू इसे टर्मिनल कहा जाता है। इसे खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल अल्ट प्लस एंटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विंडो में सिस्टम क्रैश होने पर आने वाली नीली स्क्रीन एरर की तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। आप देखोगे कभी कभी विंडो इसमें की दिखाई देती है या फिर इसमें की विंडो दिखाई देती है, तो इसको विंडो को हम कहते क्या है। ए ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं, बी सिस्टम क्रैश ब्लू कहते हैं, सी फेटल ब्लू एरर कहते हैं, डी विंडोज ब्लैंक एरर कहते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सिस्टम क्रैश ब्लू बोल देंगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। आपका सही उत्तर होगा ए ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब विंडो में कोई बहुत बड़ी हार्डवेयर या कर्नल गड़बड़ी आती है और कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो नीली स्क्रीन दिखाई देती है। इस कंप्यूटर की जगत में से BSOD या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं। ये फुल फॉर्म भी इसकी याद रख लेना, BSOD की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज में फाइलों को खोजने के लिए सर्च बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। विंडोज प्लस F, विंडोज प्लस S, विंडोज प्लस F और अल्ट प्लस S। तो आपका सही उत्तर होगा विंडोज प्लस S। ये देखिए, आप जब विंडो ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक सर्च बॉक्स होता है। जब इस सर्च बॉक्स पे हम विंडोज प्लस S करते हैं तो इसमें का पॉपअप मैसेज खुल के आ जाता है, जो मनचाहा हम सर्च इसको कर सकते हैं। विंडोज 10 और 11 में कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल, फोल्डर या ऐप को तुरंत ढूंढने के लिए विंडोज की के साथ एस दबाकर सर्च करके उसे ओपन कर सकते हैं। 11 नंबर, एंड्रॉइड का सबसे पहला लोगो जो हरे रंग का रोबोट है उसे किसने डिजाइन किया था। देखिए, आपने एंड्रॉइड के इसमें का एक लोगो देखा होगा, पहले इसमें का लोगो आया करता था। ये डिजाइन किसने किया था। ए स्टीव जॉब्स ने, बी इरीना ब्लॉक ने, या सी सुंदर पिचाई ने, डी मार्क जोनबर्ग ने। तो ये जो आपका डिजाइन किया था वो क्या था, इरीना ब्लॉक ने। बी आंसर इज इक्वल टू राइट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंड्रॉइड का वो मशहूर हरा रोबोट वाला लोगो जो 2007 में गूगल की डिजाइनर इरीना ब्लॉक द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, मोबाइल फोन में उपयोग होने वाले OTA अपडेट का पूरा नाम क्या है। ए ओवर द एयर, बी ऑन द एंटीना, सी ओपन द एंड्रॉइड, डी वन टाइम एक्सेस। आपका सही उत्तर होगा ए ओवर द एयर। जब हमारे कंप्यूटर में सिस्टम अपडेट होता है जिसे हम बिना किसी तार या कंप्यूटर के सीधे वाईफाई या मोबाइल डेटा से डाउनलोड कर लेते हैं तो उस तकनीकी रूप को हम क्या कहते हैं, ओवर द एयर अपडेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, आईफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलने वाले इन बिल्ट वॉइस असिस्टेंट का नाम क्या है। ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगा। ए गूगल असिस्टेंट, बी सिरी, सी अलेक्सा और डी क्रोंटिना। हमारा आंसर होगा बी यानी कि सिरी इक्वल टू राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में APK यानी कि डॉट APK फाइल का क्या अर्थ होता है। ए एंड्रॉइड फोटो कर्नल, बी एंड्रॉइड पैकेज किट, सी एप्लीकेशन प्रोसेस की, या डी एप्पल पैकेज किट। आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एंड्रॉइड पैकेज किट। देखिए ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है, ये आपके फोन में यूज होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर अगर अपलोड करने हैं तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, .exe ये सॉफ्टवेयर की पहचान होती है। और वैसे भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई थी .pdf यानी कि पीडीएफ है, डॉट के बीच PNG लगा यानी कि इमेज है। इसी प्रकार से आपकी सॉफ्टवेयर की पहचान ये होती है और एप्लीकेशन की पहचान ये होती है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए .exe फाइल होती है, वैसे ही एंड्रॉइड मोबाइल में किसी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए .apk होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल OS एक क्लोज सोर्स यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए एंड्रॉइड, बी एप्पल iOS, सी लिनक्स, या डी उबंटू टच। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा एप्पल iOS। ये बिल्कुल राइट आंसर। एक्सप्लेन सकते हैं, एप्पल का iOS एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि एप्पल इसका कोड किसी को नहीं देता और ये सिर्फ एप्पल ही फोन में इस्तेमाल हो सकता है। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, सैमसंग के स्मार्टफोन में एंड्रॉइड के ऊपर मिलने वाले उनके अपने विशेष यूजर इंटरफेस UI को क्या कहा जाता है। ए MIUI, बी वन UI, या सी ऑक्सन OS, या फिर डी हो गया फन टच OS। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी वन UI।
सैमसंग कंपनी गूगल के साधारण एंड्रॉइड को मॉडिफाई करके अपने फोनों में डालती है और इसी डिजाइन या इंटरफेस को उन्हें वन यूआई नाम दिया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एयरप्लेन मोड ऑन करने पर क्या होता है? ए, मोबाइल की स्पीड दोगुनी हो जाती है। बी, सभी वायरलेस सिग्नल जैसे कि कॉलिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ बंद हो जाते हैं। सी ऑप्शन, मोबाइल का कैमरा चालू हो जाता है। डी ऑप्शन, मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तो बी ऑप्शन इक्वल टू राइट आंसर। जैसे हम फ्लाइट मोड करते हैं तो हमारा होता है क्या है, कॉलिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। एक्सप्रेस, हवाई जहाज में यात्रा करते समय सुरक्षा कारणों से मोबाइल के सभी इंटरनेट को ब्लॉक करने के लिए एयरप्लेन मोड दिया जाता है, जिसमें फोन रेडियो सिग्नल छोड़ना बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन 18, वर्तमान में गूगल के वर्तमान एंड्रॉइड वर्जन में प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए कौन सा सुरक्षा सिस्टम बैकग्राउंड में काम करता है? जैसे कि हमारे लैपटॉप वगैरह होते हैं उसमें तो हम एंटीवायरस पड़वा लेते हैं कि फोन के अंदर कौन सा काम करता है? ए, गूगल प्ले प्रोडक्ट। बी, विंडोज डिफेंडर। सी, एंड्रॉइड फायरवॉल। डी, क्विक हेल्प मोबाइल। आपका सही उत्तर होगा ए, गूगल प्ले प्रोटेक्ट। एक्सपीरियंस है, गूगल पे प्रोटेक्ट हमारे फोन में मौजूद सभी एप्स को रोजाना स्कैन करता है कि कोई ऐप हमारे फोन डेटा चोरी तो नहीं कर रहा है, जिसमें कोई मालवेयर यानी कि वायरस तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में कम बिजली की खपत करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देख रहे हो कि सिस्टम वगैरह जो होते हैं वो तो हमारे पीसी वगैरह डार्क लाइट से चलते हैं या लैपटॉप वगैरह, उसमें हैवी बैटरी होती है, लेकिन फोनों के अंदर कम पावर की बैटरी होती है। तो इसमें हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो उसी प्रकार से डिजाइन करा था ताकि कम से कम बिजली खपत करें। मोबाइल की बैटरी बहुत छोटी होती है, इसलिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि एंड्रॉइड ओएस इस तरह कोड किए जाते हैं वे कम से कम पावर का इस्तेमाल करें ताकि फोन लंबे समय तक चल सके। क्वेश्चन नंबर 20, मोबाइल फोन को सुरक्षा देने वाली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तकनीकी को ओएस कैसे पहचानता? ए, केवल पासवर्ड टाइप करके। बी, उंगलियों के निशान और चेहरा शारीरिक डाटा के जरिए। सी, आवाज की रिकॉर्डिंग सुनकर। डी, इंटरफेस के जरिए। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बायोमेट्रिक का मतलब होता है हमारे शरीर के अंग, जब हम फिंगरप्रिंट सेंसर पर उंगली रखते हैं, केस अनलॉक इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल ओएस हमारी इस बायोमेट्रिक डेटा को मैच करके फोन को अनलॉक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले बाजार में आया था? ए, एंड्रॉइड। बी, एप्पल आईओएस। सी, सिम्बेन। या डी, विंडोज फोन। हमारा जो ऑप्शन है होगा इसमें सी इक्वल टू राइट आंसर। सिम्बेन सबसे पहले आया था। इन सभी विकल्पों में सिम्बेन ओएस सबसे पुराना है, जो साल 1997 से 98 के बीच आसपास आ गया था, और नोकिया की शुरुआत स्मार्टफोन इसी पर चलते थे। आईफोन जो आईओएस आया था वो 2007 में आया था और एंड्रॉइड 2008 में आया था। क्वेश्चन नंबर 22, एंड्रॉइड फोन में किसी ऐप को पूरी तरह बंद करने या उसे बैकग्राउंड से रोकने के लिए सेटिंग में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ए, अनइंस्टॉल। बी, फोर्स स्टॉप। सी, क्लियर कैच। और डी, डिसेबल। याद रखना ये कह रहा है कि पूरी तरीके से बंद करना है, उसको हटाना नहीं है फोन में से, खाली बंद करना है तो बैकग्राउंड में, ताकि जो भी डाटा हमारे चल रहा है वो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे बी, फोर्स स्टॉप। अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा रैम या बैटरी खा रहा है, अटक गया है, ऐसे ऐप की सेटिंग में जाकर फोर्स स्टॉप करने से ऑपरेटिंग सिस्टम इस ऐप की सभी प्रोसेस को तुरंत बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23, एप्पल के आईपैड और आईफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मुख्य रूप से किस आधार पर आधारित है? ए, लिनक्स। बी, यूनिक्स बीएसडी। सी, एमएस डोस। डी, विंडोज एनटी। जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा बी, यूनिक्स बीएसडी। एक्सप्लेन, जहां हमारा एंड्रॉइड फोन लिनक्स कर्नल पर आधारित है, वहीं एप्पल के सभी ऑपरेशन सिस्टम अंदरूनी रूप से यूनिक्स आर्किटेक्चर पर तैयार किए गए हैं। ये ट्रिपल सी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डीप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना, वो बीएसडी की फुल फॉर्म भी। क्वेश्चन नंबर 24, मोबाइल स्क्रीन के रोटेशन यानी कि घुमाव के संभालने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में लगे किस सेंसर का उपयोग करते हैं? ए, प्रोक्सिमिटी सेंसर। बी, एक्सोमेटिव सेंसर। सी, लाइट सेंसर। डी, बैरोमेट्रिक। तो आपका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, एक्सोमेटिव सेंसर। जब हम फोन को टेढ़ा करते हैं तो यूट्यूब की वीडियो अपने आप बड़ी स्क्रीन पर हो जाती है। फोन के इस घुमावदार को एक्सोमेटिव और गिरोस्कोप सेंसर पहचानते हैं और ओएस को बताते हैं कि स्क्रीन को अब घुमाना है।
क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सभी टीवी घड़ी में भी आसानी से पोर्ट किया जा सकता है? ए iOS, बी एंड्रॉइड, सी विंडोज मोबाइल या डी मैक ओएस। तो आपका सही उत्तर होगा बी एंड्रॉइड। चूंकि एंड्रॉइड पूरी तरीके से ओपन सोर्स है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ फोन में ही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी जैसे कि घड़ियां, गाड़ियों की डिस्प्ले में भी खूब किया जाता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।